उफ्तादा पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी किंगडम आबाद थी जो अपने मेहनती और खुश अखलाक लोगों की वजह से पहचानी जाती थी। यहाँ हर शख्स दूसरे की इज्जत करता था। इसी किंगडम पर बादशाह मुइज़ की हुक्मरानी कायम थी, जो निहायत दानाई और इंसाफ के साथ अपने मुल्क को संभालता था। मगर वो अभी तक शादीशुदा नहीं था। किंगडम की हसीन तरीन लड़कियां उससे शादी की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन उन सब में हमना नुमाया थी। उसकी कशिश और शख्सियत सबसे अलग थी। मगर ये कहना मुश्किल था कि वो बादशाह मुइज़ से मोहब्बत करती थी या सिर्फ क्वीन बनने का ख्वाब देखती थी। फिर एक धूप भरी सुबह बादशाह मुइज़ करीबी गांव के दौरे पर गया। वहां उसकी नजर एक बावकार और खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम सवेरा था, और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी सादगी और शख्सियत ने बादशाह को मुतासिर किया और ये मुलाकात जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। मेरी शरीके हयात बनोगी? कुछ ही अरसे में दोनों ने सादगी से शादी कर ली। वक्त गुजरने के साथ उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी और फिर सबसे छोटी, और किंगडम के लोगों ने इस खुशी को दिल से कबूल किया, क्योंकि उनके लिए एक अच्छी हुक्मरानी ज्यादा अहम थी, ना कि बेटा या बेटी। जब हमना को इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्त गुस्से में आ गई कि बादशाह ने उसे नजरअंदाज करके किसी और को चुन लिया। उसके दिल में बदला लेने की आग भड़क उठी। इब्तिदा के तौर पर वो सीज ड्रैगन से मिलने गई। उसके पास एक जादुई शेल था जिसे इटर्नल स्पाइरल ऑफ टाइम कहा जाता था। उसने अपना शेल हमना को दे दिया। अब उसी शेल की ताकत की बदौलत हमना को जमीन और जेरे जमीन के बादशाहों पर बढ़तरी हासिल थी। इधर वक्त गुजरने के साथ बादशाह मुइज़ की तीनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और वो अपनी रॉयल फैमिली के साथ पुरसुकून वक्त गुजार रहे थे। उन्हें किसी खतरे का एहसास भी नहीं था, क्योंकि सल्तनत पुरअमन थी और लोग अपने बादशाह से मोहब्बत करते थे। मगर एक दिन वो सब महल से कुछ फासले पर समंदर के किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक फजा का रंग बदल गया। समंदर में बेचैनी पैदा हुई, लहरें बुलंद होने लगी और तेज हवा चलने लगी। उन्होंने हैरत से सर उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ा नीला ड्रैगन आसमान से उनकी तरफ झपटता हुआ नीचे आ रहा था। बादशाह मुइज़ फौरन अपनी बीवी सवेरा और बेटियों के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया, मगर तेज हवा ने उसे पीछे धकेल दिया और ड्रैगन ने सवेरा और बेटियों को अपने पंजों में जकड़ लिया। बादशाह ने हिम्मत न हारी और हाथ में मौजूद छुरी के साथ ड्रैगन पर हमला किया। वो अपनी बेटियों को उसके चिंगल से छुड़ा लाया, लेकिन ड्रैगन के जहरीले लुआब के छींटे बड़ी बेटी की आंखों में जा पड़े। इसी दौरान ड्रैगन सवेरा को अपने नोकीले पंजों में जकड़कर आसमान की तरफ बुलंद हो गया और उसे अपने ठिकाने की तरफ ले गया। No, please, don't take me. Help me. Someone help. बादशाह मुइज़ ने कई महीनों तक अपनी मलका की तलाश जारी रखी। वो अपने नाइट्स के साथ हर मुमकिन जगह गया, मगर हर बार नाकाम लौटा, क्योंकि ड्रैगन उसे ब्लू रॉक्स के जजीरे पर ले गया था, एक ऐसी जगह जहां कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था। वापस आकर बादशाह मुइज़ तवील अरसे तक सवेरा के गम में डूबा रहा, मगर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी और मोहब्बत ने उसे टूटने से बचाए रखा। लेकिन उस दिन के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए थे। ड्रैगन के जहरीले लुआब ने बड़ी बेटी मलीहा की बीनाई को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। अब उसे हर जगह बुराई और बदसूरती ही नजर आती और हर शख्स उसे हसद और लालच से भरा दिखाई देता, जबकि दरमियानी बेटी मरवा हर चीज में खामी तलाश करती। मैं इसे नहीं पहन सकती। ये बिल्कुल गलत है। Absolutely not. उसके बरक्स सबसे छोटी बेटी दुरे शहवार निहायत नरम दिल और मेहनती थी। वो घर और सहन के कामों में हाथ बटाती और कभी जंगल जाकर बेरीज चुन लाती। उसे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था और वो अक्सर अपने वालिद की बड़ी सी लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबों में खो जाती। वक्त गुजरता गया। दुरे शहवार समझदार और मजबूत बनती गई, जबकि बड़ी बहनें अपनी ही दुनिया में खोई रहीं। आराम, ख्वाहिशात
और बेमकसद बातों में। एक सर्दियों के दिन जब दुरे शहवर जंगल से लकड़ियों का गट्ठा उठाए वापस लौट रही थी तो उसकी नजर एक बूढ़ी भिखारी औरत पर पड़ी। आसमान से सर्द और बेरहम बर्फ के गाले गिर रहे थे और वो औरत पुराने कपड़ों में लिपटी कांप रही थी। लड़की को देखकर उस बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए उससे एक टुकड़ा रोटी मांगा। दुरे शहवर को उस पर तरस आ गया और उसने अपना सारा नाश्ता जो वो जंगल में ना खा सकी थी उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने शुक्रगुजारी से उसे देखा और कहा कि वो दरअसल एक हकीकी एन्चांट्रेस है। हाय दादी, काश मुझे भी कोई जादू आता होता। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए ख्यालों में खो गई। उसने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि अगर वो जादू जानती तो अपने वालिद के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करती। अपनी माँ को ड्रैगन के चुंगल से वापस ले आती और बहनों पर ड्रैगन के जहरीले लुआब के छींटों का असर भी खत्म कर देती। बूढ़ी औरत ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, सबसे बड़ा जादू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा नरम दिल। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र सिखाती हूँ जो तुम्हें खुशी देगा। ये कहकर उसने एक रुमाल उसके दाएं कंधे पर बांधा और धीमी आवाज में कहा, स्टूरी शूरी परी बूरी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के गिरते हुए गालों में गुम हो गई। दुरे शहवर ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगी कि शायद ये सब हकीकत नहीं था। आखिरकार उसने हमेशा यही पढ़ा था कि जादू जैसी कोई चीज हकीकत में मौजूद नहीं होती। अगले दिन बादशाह मुइज एक तिजारती सफर पर जाने लगा। रवानगी से पहले उसने अपनी बेटियों से कहा, अच्छे तरीके से रहना, महल और बाग का ख्याल रखना, और मुझे बताओ कि तुम में से हर एक क्या चाहती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़ी बेटी मलीहा ने कहा, बाबा, मेरे लिए सुनहरी कढ़ाई वाला एक खूबसूरत लिबास लेके आइएगा ताकि मैं उसे पड़ोसी रियासत के दरबार में पहन सकूं। दरमियानी बेटी मरवा ने ख्वाहिश जाहिर की, बाबा, मुझे ऐसे कीमती जूते चाहिए जो जहाँ भी मैं जाऊं सबको मेरी तरफ मुतवज्जो कर दें। जबकि सबसे छोटी दुरे शहवर ने मुस्कुराकर सिर्फ एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की ख्वाहिश की। बाबा, मुझे तो बस एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा चाहिए ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं और उसके साथ खेल सकूं। 6 माह बाद जब बादशाह मुइज की वापसी का वक्त आया तो उसने मलीहा के लिए कीमती लिबास और मारवा के लिए खूबसूरत जूते खरीद लिए। मगर जहां तक दुरे शहवर की ख्वाहिश का ताल्लुक था, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। मगर वापसी के वक्त अचानक उसकी नजर एक छोटे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी जो अकेला बैठा म्याओ म्याओ कर रहा था। कोई उसका अपना नहीं था। बादशाह मुइज ने उसे अपने साथ रखा और बोतल के जरिए उसे दूध पिलाया। अगले ही दिन उसने अपनी वापसी की खबर अपनी बेटियों को एक खास परिंदे तुक के जरिए भिजवा दी। ये एक निहायत तेज रफ्तार परिंदा था जो पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। खबर मिलते ही तीनों बेटियां बेसब्री से बादशाह मॉइस का इंतजार करने लगीं। बादशाह मॉइस के आते ही उसने अपनी तीनों बेटियों को उनके तोहफे पेश किए। मलीहा को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सुनहरी कढ़ाई वाला खूबसूरत लिबास मिला और मरवा को दिलकश जूते दिए गए। जबकि दुरे शहवर ने सबसे पहले अपने बिल्ली के बच्चे को गोद में लिया, उसे प्यार से खाना खिलाया और अपने कमरे में आराम से सुला दिया। शाम को हमेशा की तरह दुरे शहवर अपनी बहनों के कमरों की सफाई में लग गई। बिल्ली का बच्चा भी हर वक्त उसके साथ साथ रहता, जैसे उससे अलग होना ही ना चाहता हो। बहनें दुरे शहवर का मजाक उड़ाने लगी और उस पर हंसने लगी। दुरे शहवर ने खामोशी से आह भरी और धीरे से बोली, काश मैं उस दिन जंगल में ही रह जाती। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, स्टोरी शोरी फारी बोरी। जैसे ही उसने ये अल्फाज अदा किए, उसी लम्हे वो नन्हा सा बिल्ली का बच्चा तेजी से घूमने लगा और चंद ही लम्हों में एक शानदार सफेद पेगासस में बदल गया। ये मंजर देखकर मलीहा और मरवा हैरत से दंग रह गईं। मगर अगले ही लम्हे उनकी आंखों में हसद झलकने लगा। वो फौरन पेगासस की तरफ लपकी, जैसे उसे अपने लिए हासिल करना चाहती हूँ। बहनों, खुदारन इसे तकलीफ ना दो, छोड़ दो उसे, ये बेकसूर है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पेगासस बेचैनी से हिनहिनाया, उछला और अचानक फजा में बुलंद हो गया। वो घर के ऊपर से गुजरता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया।
दुरे शहवर ने हाथ बढ़ाया, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पेगासस बादलों के पीछे गुम हो चुका था। बादशाह मुइज खिड़की से ये सब देखता रहा, खामोश और अफसुर्दा। वक्त गुजरता गया। पहले खिज़ां आई, फिर सर्दियां छा गईं और आहिस्ता आहिस्ता किंगडम के मामलात बिगड़ने लगे। बैरूने मुल्क से ताजिर आना बंद हो गए और मकामी लोगों का आना जाना भी रुक गया, गोया सरहदें बंद हो चुकी थीं। साथ ही ये अफवाह फैलने लगी कि बादशाह दरअसल एक खौफनाक ड्रैगन है। लोग यकीन तो नहीं करते थे, मगर फिर भी डर के मारे फासले इख्तियार करने लगे। सख्त सर्दी ने हर तरफ अपना राज जमा लिया। बादशाह मुइज हर सुबह बर्फ साफ करता, जबकि दुरे शहवार उसका साथ देती। चूल्हा जलाना और घर के काम संभालना अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। एक हफ्ते की सुबह जब ईंधन खत्म होने लगा, तो बादशाह मुइज ने फैसला किया कि वो खुद जंगल जाकर लकड़ियां ले आएगा। उसने घोड़े को गाड़ी के साथ बांधा, साथ दूध का मटका और कुछ रोटी ली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, आसमान पर सरमई बादल छा गए और चंद ही लम्हों में बारिश शुरू हो गई। मगर बादशाह मुइज हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे अपनी बेटियों के लिए लकड़ियां लेकर वापस जाना था। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिली जहां ऊंचे और घने दरख्तों की शाखें छतरी की तरह फैली हुई थीं। बादशाह ने घोड़े को गाड़ी से अलग किया और उसके जिस्म से जमी हुई बारिश की बूंदें झाड़ने लगा। अचानक एक खिरदरी आवाज गूंजी, किस हक से तुम्हारा घोड़ा हमारी जमीन पर कदम रख रहा है? बादशाह ने मुड़कर देखा तो उसकी तरफ दो आदमी चलते हुए आ रहे थे, एक जिसके बाल सुर्ख थे और दूसरा जिसके बाल सियाह। मुझे माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी जगह है। क्या बारिश रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? ठहर तो सकते हो, मगर पहले कीमत अदा करो। इतनी सी बात के लिए कि मेरे घोड़े ने थोड़ी सी घास को छो लिया, मैं तुम्हें क्या अदा करूँ? इतना ही नहीं, अपना घोड़ा हमें दे दो और सारा पैसा भी। ये कहते ही दोनों उस पर टूट पड़े। बादशाह मुइज बहादुर था, मगर इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। दूसरे आदमी ने पीछे से वार किया और बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। वो नीम बेहोश था कि उन्होंने उसे बांध दिया, हाथ पांव मजबूती से जकड़ दिए। फिर उन्होंने आग जलाई और करीबी गांव से चराई हुई बतख भूनने लगे। ये दोनों डाकू अरसे से रॉयल गार्ड्स को मतलूब थे। जंगल में लोगों को लूटना और घरों पर हमला करना उनका मामूल था। एक को लोग रेड और दूसरे को व्हाइट के नाम से जानते थे। खाने और शराब पीने के बाद दोनों वहीं गिर पड़े और गहरी नींद में खराटे लेने लगे। इधर बादशाह मुइज ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर रस्सियां मजबूत थीं। उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रफ्ता रफ्ता रात छा गई। अचानक उसे हल्की सी म्याऊ की आवाज सुनाई दी। बिल्ली? बिल्ली? क्या यहाँ कोई बिल्ली है? इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसके हाथ में एक टोकरी थी। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है या पीने को? मेरे उन नन्हे बच्चों को भूख लग रही है। दूध मटके में है, खुशी से दे दूंगा अगर तुम मेरे हाथ पांव खोल दो तो। बूढ़ी औरत ने हैरत अंगेज तेजी से मजबूत गिरहें खोल दी। फिर उसने गाड़ी से दूध निकाला, बिल्ली के बच्चों को पिलाया और अपनी रोटी भी बूढ़ी औरत के साथ बांट ली। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। ये बिल्ली के बच्चे तुम रख सकते हो। मेरी बेटियां इन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, मैं यहीं ठीक हूँ। और फिर अचानक नजरों से गायब हो गई। What was that? बादशाह मुइज ने घोड़े को दोबारा गाड़ी के साथ जोड़ा और वापसी का सफर शुरू किया। सुबह हो चुकी थी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। वो जल्द ही जंगल से निकल आया और सड़क पर आ गया। अगरचे वो लकड़ियां ना ला सका, मगर उसके साथ खूबसूरत बिल्ली के बच्चे थे। उसे खबर न थी कि वही डाकू खामोशी से उसके पीछे आ रहे थे और ऊपर फजा में एक सफेद कबूतरी उसका पीछा कर रही थी। दुरे शहवर जंगल के आखिरी रास्ते पर अपने वालिद से मिलने आई। वो सारी रात नहीं सोई थी। जैसे ही बादशाह मुइज करीब पहुंचा, वो थके हुए अंदाज में गाड़ी से उतरा और बेटी को मजबूती से गले लगा लिया। फिर उसने बिल्ली के बच्चों की टोकरी उसे थमा दी। शुक्रिया अब्बा,
लेकिन ये बिल्ली के बच्चे मैं अपनी बहनों को दे दूंगी। लेकिन दोरे शहवार, तुम्हारा अपना बिल्ली का बच्चा तो उड़ गया था ना, फिर तुम ये बिल्ली के बच्चे क्यों दे रही हो? कोई बात नहीं, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगा और बहनों के पास तो कोई नहीं है। जैसा तुम चाहो। और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही मलीहा और मरवा ने फौरन बिल्ली के बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी, इस उम्मीद में कि वो भी किसी जादुई मखलूक में बदल जाएंगे। मगर कुछ न हुआ। बिल्ली के बच्चे खुशी खुशी दूध पीते और सुकून से गुनगुनाते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ? ये देखकर मलीहा और मरवा ने गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर झुंझलाकर दुरे शहवर पर बरस पड़ी। ये बिल्ली के बच्चे लाकर दे दिए हैं हमें, ना ये कुछ जादू दिखा रहे हैं ना किसी काम के हैं। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? बताओ, तुमने अपने बिल्ली के बच्चे को पेगासस कैसे बनाया? दुरे शहवर ने उदास नजरों से उन्हें देखा मगर खामोश रही। इसी दौरान बड़ी बहन ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया और दूसरी ने उसके बाल खींचे। अभी बताओ, क्या हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं? क्यों नहीं, आप दोनों मेरी बहनें हैं। फिर उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, स्टोरी शूरी परी बूरी। मगर इस बार भी कुछ न हुआ। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे खुद समझ ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है। ये किसी काम के नहीं है, इन्हें तो हमें पहले ही निकाल देना चाहिए था। इतनी मेहनत के बावजूद भी इन्हें कोई जादू नहीं आता। बहनों ने गुस्से में आकर बिल्ली के बच्चों को बाहर गली में धकेल दिया। बाहर दोबारा तूफान शुरू हो चुका था। दुरे शहवर फौरन बाहर भागी, जहां बिल्ली के बच्चे सर्दी से कांपते हुए आवाजें निकाल रहे थे। अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में उसे दो आदमी दिखाई दिए जो करीब ही खड़े उसे देख रहे थे। वो बारिश में भीग रहे थे, उनके कपड़े बोसीदा थे और वो बेबसी से उसकी तरफ देख रहे थे। दुरे शहवर ने फौरन उन आदमियों को, जिन्हें वो मोहताज समझ रही थी, अंदर आने की दावत दी ताकि वो तूफान से बच सकें। आप लोग बहुत भीग गए हैं, बराहे क्रम अंदर आ जाएं। यहाँ बाहर बहुत सर्दी है। इसी लम्हे तूफान अचानक थम गया और आसमान पर एक बड़ा सा कौसे कज़ा नमूदार हो गया, जैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल गया हो। ये दिन था या रात, कुछ समझ न आता था। ये मंजर देखकर मलीहा गुस्से में दौड़ती हुई आई। उसने एक बार फिर बिल्ली के बच्चों को उठाया और बाहर गली में फेंक दिया। वही दोनों आदमी फौरन आगे बढ़े, बिल्ली के बच्चों को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। फिर अचानक वो दोनों आदमी यकायक दो बहादुर नाइट्स में तब्दील हो गए और बिल्ली के बच्चे दो शानदार घोड़ों में बदल गए। ये सब देखकर मलीहा और मरवा हैरत से साकित रह गईं, मगर उनके चेहरों पर हसद और गुस्सा साफ जाहिर था। इधर शोर सुनकर बादशाह मुईज तलवार हाथ में लिए बाहर दौड़ता हुआ आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चोर कहीं के, यहाँ क्यों आए हो? मगर नाइट्स ने कुछ न कहा। वो खामोशी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपनी तलवारें उसकी तरफ बढ़ा दी। इज्जत मढ़ब बादशाह, दोनों ने एक साथ कहा, हम आपकी बेटियों को पहली नजर में ही दिल दे बैठे हैं। सुर्ख जर्रा पहने हुए नाइट ने मलीहा के सामने झुककर सलाम किया और सफेद जर्रा वाले ने मरवा के आगे सर झुका दिया। फिर दोनों ने कहा, दुरे शहवार, हम दोनों भाइयों को एक बुतकार जादूगरनी ने डाकू बना दिया था, लेकिन आपकी मेहरबानी से हम आजाद हो गए। हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे और इस एहसान का बदला देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। किंग मोएज, हम दोनों भाई हैं और हमारे किले आपके पैलेस से 3 दिन की मुसाफिर पर हैं। हम अपने नौजवान बादशाह गोल्डन नाइट की खिदमत करते हैं, जो तेतलानिया पर हुकूमत करता है। ये सुनकर बादशाह मुईज को माजी याद आ गया। वो कभी इस किंगडम में जाया करता था, मगर फिर वहाँ हालात बिगड़ गए थे जब बादशाह का उकलूता बेटा गुम हो गया था। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने पर तेतलानिया का बादशाह भी चल बसा था। बादशाह मुईज ने नाइट्स को उठने का कहा और वकार के साथ अपनी बड़ी बेटियों के निकाह की मंजूरी दे दी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दुरे शहवर दौड़कर दरवाजा खोलने गई तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये वही भिखारी औरत थी जिसने दुरे शहवर को जादुई अल्फाज सिखाए थे। बादशाह मुईज ने एहतराम से उसे सलाम किया, क्योंकि वो जानता था कि उसी ने जंगल में उसकी जान बचाई थी और उसी के जरिए वो बिल्ली के बच्चे घर ला सका था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मेरा असल नाम ददोना है और मैं एक नेक जादूगरनी हूँ। इस बच्ची का दिल बेहद साफ है।
और जो कुछ भी जादू हुआ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दुरे शहवार की नेकी की वजह से मुमकिन हुआ है। इसकी नरमी इसे अपनी माँ से मिली है, जो बदकिस्मती से एक ड्रैगन के हाथों किडनैप हो चुकी है। मेरी खुशी मुकम्मल तब होगी जब हम उसे वापस ले आएंगे। ये सब उस बदकार हमना की साजिश है। इसी ने ड्रैगन को तुम्हारी मलका को किडनैप करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर ये सफर आसान नहीं होगा। तो फिर देर किस बात की, हम सब चलते हैं। इसी लम्हे एक जोरदार गरज के साथ आसमान से पेगासस नीचे उतरा, वही जो बरसों पहले दौरे शहवार से बिछड़ गया था, और सीधा उसके सामने आकर रुक गया। बहनें नाइट्स के साथ परों वाले घोड़ों पर सवार हो गईं, जबकि बादशाह मुइज और दुरे शहवार पेगासस पर बैठ गए। दादोना सफेद कबूतरी बनकर आगे रास्ता दिखाने लगी। वो लंबा सफर तय करते हुए आखिरकार ड्रैगन के किले तक पहुंचे। ड्रैगन ने देखते ही बादशाह मुइज और नाइट्स पर हमला कर दिया। जंग फौरन शुरू हो गई। शोले, पत्थर और चीखें, हर तरफ तबाही फैल गई। उधर मलीहा, मरवा और दुरे शहवार खौफ से ये सब देख रही थी, बेबस। बादशाह मुइज ने पूरी ताकत से नेजा फेंका। वो सीधा ड्रैगन को जा लगा। इसी लम्हे दुरे शहवर ने ड्रैगन की आंखों में आंसू देखे। वो जख्मी और बेबस जमीन पर पड़ा था। वो फौरन दौड़ी। इसे मत मारिए, इसे मत मारिए। ये देखकर मलीहा और मरवा भी घुटनों के बल बैठ गईं। बराहे करम इसे छोड़ दें। अब तुम सब अपनी माँ जैसी हो। बादशाह मुइज थक कर रुक गया। अचानक ड्रैगन सुकड़ने लगा और एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाले प्रिंस में बदल गया। नाइट्स फौरन उसके सामने झुक गए, क्योंकि वो उसे पहचान चुके थे। वही गुमशुदा शहजादा, तेतलानिया किंगडम के बादशाह का बेटा, जिसकी गुमशुदगी ने कभी एक सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। प्रिंस ने आगे बढ़कर दुरे शहवर का हाथ चूमा। तुमने मेरी जान बचाई, अब हमेशा मेरे दिल की मलका रहोगी। फिर वो बादशाह मुइज के सामने घुटनों के बल बैठ गया और दुरे शहवर का हाथ मांगा। बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी, मगर पूछा, लेकिन प्रिंस, हमारी मलका कहाँ है? प्रिंस उन्हें अपने किले के बुलंद तरीन बुर्ज में ले गया, जहाँ सवेरा कैद थी। जादूगरनी हमना ने उसे मारने का हुक्म दिया था, मगर प्रिंस ने इनकार कर दिया और उसे वहीं छुपा कर रखा। माँ से मिलते ही सबकी आंखें भर आईं। अम्मी, हमने आपको बहुत याद किया। आपके बगैर हम बहुत परेशान थे। उसी दिन हमना समंदर के किनारे बैठी थी कि अचानक समंदर की लहरों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। दुरे शहवर की शादी शहजादे से, मलीहा की शादी सुर्ख जरा वाले नाइट से, और मरवा की शादी सियाह जरा वाले नाइट से हो गई, और सब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए।